मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों और मेरे साथियों एवं प्यारे बच्चों, आपको जय मसीह की। आपका सुबह के समय इस चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। आइए हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप कर्ज से परेशान हैं, शैतान से परेशान हैं, अगर किसी भी प्रकार की बीमारी से आप पीड़ित हैं, आप अच्छे नहीं हो रहे हैं या आपका संकट कट नहीं रहा है, तो आइए हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों को लाभ उठाएं। आमीन। आइए हमारा वचन है परमेश्वर के द्वितीय आगमन का, और परमेश्वर का द्वितीय आगमन, परमेश्वर का द्वितीय आशीष इस नवंबर महीने में मिलने जा रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए जुड़िए, जिससे जो द्वितीय आशीष का आगमन होने जा रहा है नवंबर के महीने में, उसका लाभ आप लोगों को मिल जाए, आपके घर में शांति आ जाए। आइए हमारा वचन है, हम प्रकाशित वाक्य का 1 अध्याय का 7वां वचन है। हम इस वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। ये वचन है, देखो वही बादलों पर आने वाले हैं और सब लोग उन्हें देखेंगे, और जिन्होंने उनको बेधा था वे भी उन्हें देखेंगे, जिन्होंने उनको बेधा और उन्हें भी देखेंगे, क्योंकि पृथ्वी के समस्त कुल के लोग, समस्त परिवार के लोग उनके कारण विलाप करेंगे। यह निश्चित है। आमीन। आइए हम आप लोगों से बात करते हैं, क्योंकि परमेश्वर बादलों पर आने वाले हैं, सब लोग उसे देखेंगे, और जिन्होंने उनको बेधा था वे भी देखेंगे, और पृथ्वी के समस्त कुल के लोग उनका विलाप करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे कि हमने गलत किया है, हमने परमेश्वर को नहीं पहचाना था। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसीलिए कि वो विलाप करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि जिस प्रकार तुमने, यीशु ने कहा था कि जिस प्रकार तुमने मुझे जाते हुए देखा है, उसी प्रकार मुझे आते हुए भी देखोगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने जो कहा था वही सत्य है कि जिस प्रकार मुझे जाते हुए आप लोगों ने देखा है, उसी प्रकार तू मुझे आते हुए भी देखोगे। क्योंकि चुनौती दुनिया के हर एक लोगों के लिए है। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक चुनौती है, यह सब के लिए, सारे संसार में हर एक के लिए चुनौती है। प्रत्येक वचन में लिखा है कि हर आँख उसे देखेगी और सारे पृथ्वी के लोग उसी के कारण छाती पीटेंगे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कैसे होगा, मसीह के द्वारा आने से क्या क्या चिन्ह दिखाए जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने किन नबियों को सावधान रहने के लिए कहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह का प्रकट होना किसके समान होगा और वह स्वयं कैसे प्रकट होगा। 5वां नंबर है, क्या आप प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन के लिए तैयार हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप लोग परमेश्वर के द्वितीय आगमन के लिए आने के लिए तैयार हैं। अगर तैयार हैं तो आइए हमारे साथ में जुड़िए और उसकी प्रतीक्षा करें। अगर आप प्रतीक्षा करेंगे तो परमेश्वर का द्वितीय आगमन का लाभ उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन कैसे होगा, और यह हम सबको हम बताएंगे। यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया था। आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं मालूम है तो आप लोग सुन लीजिए। यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया था, और वैसे ही बादलों पर वो आएगा। यीशु मसीह बादलों पर उठा लिया गया था, और वह उसी प्रकार बादलों पर आएगा, और वह चुपचाप नहीं आएगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी। हालेलुया। आमीन। उसके आगे आगे आग होगी और वह भस्म करती जाएगी, और उसके चारों ओर बड़ी आंधी होगी, और बड़ी आंधी के वेग के अनुसार आएगा। वो शांत नहीं आएगा, चुपचाप नहीं आएगा, चोर की तरह नहीं आएगा। वह आंधी और तूफान के समान आएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह
दोबारा आएगा और स्वर्ग के धर्मी होने का वो प्रचार करेगा। यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा और वहाँ स्वर्ग और उसके धर्मी होने का सब कुछ प्रमाण देगा और उसी का वो प्रचार करेगा। क्योंकि जब यीशु मसीह आएगा, उसके वस्त्र जांघ पर उसका नाम लिखा होगा। जब यीशु मसीह आएगा तो उसके वस्त्र पर और उसके जांघ पर उसका नाम लिखा होगा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। क्योंकि वह लिखा रहेगा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और दूसरा नंबर लिखा रहेगा पृथ्वी का न्यायकर्ता आ रहा है। क्योंकि यीशु मसीह क्या है प्रियो? पृथ्वी का न्यायकर्ता है और वह न्याय करने के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। फिर मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह उसके साथ आएगा, उसी के साथ में यीशु मसीह आएगा और उसके रथ बवंडर के समान होंगे। उसका जो जिस रथ पर आएगा वो रथ आंधी के समान होंगे, बवंडर के समान है। बवंडर जैसे बवंडर आप देखते हैं ना, गर्मी के महीने में क्या है, बवंडर उठता है, तूफान आते हैं, उसी प्रकार बवंडर के समान होंगे। और यीशु मसीह का तेज सूरज से प्रियो अधिक होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यीशु मसीह आएंगे तो वह उसका तेज सूरज की चमक से भी तेज होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं और उसे आने से पहले संसार में हिंसा बढ़ जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इतना और सोच लीजिए, इतना सुन लीजिए कि यह सत्य है। यीशु ने कहा था सत्य को जानोगे स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु मसीह ने के द्वारा दोबारा आने से पहले सारे संसार में हिंसा बढ़ जाएगी, सारे संसार में लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, सारे संसार में विरोध बढ़ जाएगा और लोगों के हृदय कठोर हो जाएंगे। सारे गांव देश देश में हर जगह हिंसा बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा और सब का हृदय कठोर होगा। कोई किसी के प्रति नम्र नहीं होगा, कोई किसी के प्रति दया नहीं करेगा। वो समय आएगा और अपराध, मेरे प्यारे भाई बहनों, अपराध भी चारों तरफ फैल जाएगा। क्योंकि प्राकृतिक गलत यौन संबंध में बहुत बढ़ोतरी हो जाएगी। प्यारे भाई बहनों, प्राकृतिक और तथा गलत यौन संबंधों का में बहुत अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। क्योंकि सारी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के आने के समय नज़दीक है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि सारी संसार हम अपने आसपास होते हैं। क्योंकि सारी बातें हम सब आपके पास होते दिख रहे हैं। क्योंकि जो इसका वर्णन किया गया है, इन सारी बातों को हम अपने आसपास होते हुए देखेंगे। कहीं दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हिंसा बढ़ जाएगी, लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा, हर एक मनुष्य का हृदय कठोर बन जाएगा और यौन संबंधी प्राकृतिक इन सब की बढ़ोतरी बड़ी तेज़ी से हो जाएगी। और जब ये होगा तब हम कहीं दूसरे जगह नहीं, हम अपने नज़दीक हमको देखने को मिलेगा। हालेलुया। और इसके पता चलता है और यह चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय नज़दीक है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि द्वितीय आगमन का ये एक चिन्ह है जो हमने बताया है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन प्राकृतिक से भी उनके चिन्ह प्रकट होंगे। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्राकृतिक से भी उसके चिन्ह प्रकट होंगे। जगह जगह भूडोल होंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जगह जगह भूकंप आएंगे और जगह जगह और मौसम प्रभावित होगा। मौसम का भी, चाहे गर्मी का हो, ठंडी का हो, चाहे बरसात का हो, मौसम भी प्रभावित होगा। चाहे ठंडी का मौसम है तो ठंडी इतनी तेज बढ़ जाएगी
कि ठंडी से प्रभावित होकर के आदमी, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर भय नहीं करते हैं, प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, और वो लोग, उनके लिए खतरा बढ़ जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, भूडोल आएंगे। आज हम जो देख रहे हैं कितने भयंकर गर्मी पड़ रही है। आज हम जो देख रहे हैं कि 2-3 साल से कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, कितना भयंकर ठंड भी पड़ेगा मेरे प्यारे भाई बहनों। और इसकी समस्या, और यह समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारी कृषि पर हमारी भारी प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि वह सारे चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने का चिन्ह जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह चिन्ह जो दिखाई दे रहा है वह यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का चिन्ह है। क्योंकि इसी नवंबर महीने में प्रभु का आगमन होने वाला है, प्रभु के आशीष का आगमन होने वाला है। मेरे प्रियो, धीरज रखें और प्रार्थना करें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें कि जिससे परीक्षा में ना पड़े। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप लोग आँख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिससे आपको शांति मिले, आप परमेश्वर के द्वितीय आगमन का लाभ उठाएं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपके द्वितीय आगमन होने वाला है, आपके द्वितीय आशीष की वर्षा नवंबर के महीने में होने वाली है। परमेश्वर पिता, उन लोगों को बचा लीजिए, उन लोगों के बंद आँखों को खोल दीजिए जिनके आँख में पर्दा पड़ गया है, शैतान पर्दा डाल दिया है, वह देखते हैं परंतु वे लोग अंधे हैं। परमेश्वर उनकी आँखें खोल दीजिए। और वो लोग, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग जानते हुए फिर भी सो रहे हैं, जाग नहीं रहे। परमेश्वर पिता, उनकी आंखें खुल जाए, वो जाग जाएं, जिससे वो बच जाएं, उनका परिवार बच जाए। परमेश्वर पिता, आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी दया उन पर हो जो इस वीडियो को सुनते हैं, वो या देखते हैं। परमेश्वर पिता, उनको हर बला, हर मुसीबत से यीशु तेरे नाम से वो बच जाएं, हर एक बीमारी से बच जाएं। अगर उनके मन कठोर हैं तो कोमल हो जाएं, अगर वो निर्दयी हैं तो प्रेम करने वाले बन जाएं, हिंसक हैं तो दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले बन जाएं। परमेश्वर पिता, तेरी आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर हो। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों को प्रार्थना करता हूँ, सारा संसार तेरा बच्चा है, सारा संसार तेरे बेटी और बेटा है। परमेश्वर पिता, उन सबको बचा लीजिए। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग वचन सुनते हैं या देखते हैं या हमारे साथ इस चैनल में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता, उन सब पर आपकी ढेरों आशीष हो, उन पर आपका ढेरों अनुग्रह हो, उन पर आपकी ढेरों कृपा हो। परमेश्वर पिता, उनको अपने लहू से ढांक के रख, उनको बचा और उनके परिवार को बचा। आपने कहा था तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से जो सुनते हैं वो अपने पूरे परिवार को बचाएं, उनका पूरा परिवार बच जाए और उनके पूरे परिवार में शांति आ जाए। परमेश्वर पिता, शैतान महाप्रलय लाने वाला है, भूकंप लाने वाला है, बड़ी भारी आंधी आने वाली है, प्रलय की, बीमारी की आंधी आने वाली है। अपने लोगों को प्रभु बचा लीजिए। और जो लोग सुनते हैं, इस चैनल में जुड़े हैं, उनको और उनके परिवार यीशु तेरे नाम से बच जाएं और उन पर आपकी आशीष उनके परिवार में मिल जाए और वो लोग, उनके घर में शांति और आनंद से वो परिपूर्ण हो जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने अगर इस वचन को सुना है या देखा है तो निश्चय ही आप बच जाएंगे, निश्चय ही परमेश्वर की आशीष आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल 100% हैं कि आपको परमेश्वर की आशीष मिलेगी। आप बच जाएंगे और अपने परिवार को भी आप बचाने में सफल हो जाएंगे, कामयाबी मिल जाएगी और अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को बचाने में आप जय पाएंगे, आप जीत जाएंगे। परमेश्वर आपके, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बिल्कुल 100% सुन लीजिए और यह हमारी वार्निंग है या चेतावनी है। आप अगर विश्वास करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसका भय मानते हैं तो 100% आप बच जाएंगे। आपका परिवार उद्धार पा जाएगा, आपको नया जीवन मिल जाएगा, आपके परिवार में शांति आ जाएगी और खुशी बनी रहेगी। आमीन।
मेरे प्यारे भाई बहनों, इस वचन से परमेश्वर अगर आपको आशीषित करते हैं तो इस वचन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। परमेश्वर के आप राज को बढ़ाएं, जिससे परमेश्वर आपके सारे बंद रास्ते खोल दे, आपका विकास हो जाए, आपकी उन्नति हो जाए, आपके रास्ते में जो बंद रास्ते हैं खुल जाए, बंद दीवार है टूट जाए, आप लोग आशीषित होकर के चंगे हो जाए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की जय।